आजा आजा नहीं कुछ ना हो से कुछ ना कुछ ना हो सही चलो आपने लगी नहीं इवन पासपोर्ट के लिए बोलते हैं जिस पर लिखा होता है कि भारत का नागरिक है उसको भी ये भी नहीं चाहेगा। तो हमारे पास करंटली यही 4 दस्तावेज है जिनको सरकार ने मना कर दिया। अब ये चारों दस्तावेज हम नहीं लेंगे, ये नहीं चलेंगे। आपको अपने पुरखों की 71 से पहले के कागजात दिखाने पड़ेंगे। आगे हो जाओ 71 से पहले के सन जब बांग्लादेश बना उससे पहले के, जो बांग्लादेश बनने से पहले इस देश में रह रहा था वो इस देश में नागरिक रहेगा, ना तो बाहर जाएगा। ये उनकी कॉल थी। वो होने के बाद क्या होता है कि उसमें 19,60,000 के आसपास आदमी ऐसे हैं जो अपने दस्तावेज जमा नहीं कराए, या तो बाहर जाए यही के जो गरीब लोग दस्तावेजों को जुगाड़ कागजों को जुगाड़ नहीं होता है। सरकार ने उसको रेवेन्यू से जोड़ दिया। रेवेन्यू मतलब जो ये जमीन वाला डिपार्टमेंट होता है अपने तहसील में पटवारी के पास जो रिकॉर्ड होता है उससे सरकार ने जोड़ा कि ये रिकॉर्ड दिखाओ आप 71 से पहले का किस किस के पास 71 से पहले जमीन थी, वही इस देश के नागरिक है। तो लोगों ने दिखाया अपने, किसी के पास जो गरीब आदमी है जो बाहर से आके पास है उसके पास नहीं है, जो यूपी से जाके वहां पर 20 साल 30-40 साल लोगों के पास, तो ऐसे लोग हिंदुस्तानी भी थे, हो सकता है उसमें कुछ बाहरी भी हो, वो अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाए। 19,20,60,000 लोग। हुआ क्या, सोचा ये था कि सारे के सारे मुसलमान होंगे, इनको बाहर निकाल देंगे इस देश से। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है ये 14 लाख के आसपास उसमें गैर मुस्लिम फंसते हैं, 5 लाख के आसपास मुसलमान फंसते हैं। जैसे ही 5 लाख का नाम आता है मुसलमान तो 5 ही लाख है, गैर मुस्लिम इनको निकालना पड़ेगा। तो सरकार पर दबाव बनाया। उन्हीं आरएसएस बीजेपी का जो कैडर था और वहां के जो लोग थे उन्हीं लोगों ने ये बोला नहीं हमें एनआरसी चाहिए नहीं, हम इसको रिजेक्ट करते हैं, हमें इसकी जरूरत ही नहीं है। जैसे ही वो बोलते हैं कि हमें इसकी जरूरत नहीं है, बीजेपी आरएसएस पे प्रेशर डालता है, वो सेंटर पे प्रेशर डालता है। जैसे ही बीजेपी आरएसएस और उसके जुड़े हुए संगठनों दबाव बनाया सरकार पे कि ये गलत है, ये तो हमारे लोग इसमें से बाहर जा रहे हैं, तो हम भी इस कानून को नहीं मानते। बीजेपी का एक एमएलए फंस गया, फखरुद्दीन अली अहमद, सारी दुनिया जानती है, राष्ट्रपति रहा के टाइम में, उसका परिवार ये साबित नहीं कर पाया हम हिंदुस्तानी है। इतनी बड़ी शर्म की बात है, इस देश का राष्ट्रपति जो रहा है उसका परिवार ये साबित नहीं कर पाया अब हम इस देश के नागरिक हैं। शनाउल्लाह खान 30 साल फौज में नौकरी करते हैं, साबित नहीं कर पाया हम इस देश के नागरिक हैं। तो मामला बहुत पेचीदा है, आप ये मना समझे बहुत हल्का मामला है, आसानी से मैं साबित कर दूंगा, बहुत आसान नहीं है। उसके बाद सरकार एक बिल लेके आती है जिसको काला कानून कहते हैं। तो सरकार एक काला कानून लेके आती है।